बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज, यानी कि ये जो हमको रेशो दिए गए हैं इनका हमको परसेंटेज निकालना है हर पार्ट का। हिंदी में कहते हैं रेशो को अनुपात, यानी कि ये जो अनुपात दिए गए हैं इनका प्रतिशत निकालना है। हिंदी में परसेंटेज को प्रतिशत कहते हैं, मैंने हिंदी वालों के लिए यहां लिख दिया है। अब इसमें पहले में हमारे पास 4 भाग हैं, 1 बाय 1 करेंगे। तो इनका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम रेशो का जितने भी रेशो दिए गए हैं उनका जोड़ कर देते हैं, यानी कि सम ऑफ द पार्ट, जितने पार्ट हैं इसमें कितने पार्ट है 1 2, तो इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 + 1 बराबर 4। अब पहले पार्ट का परसेंटेज निकालेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट। पहला कितना हमारा 3, तो 3 को ऊपर रखेंगे और इस 4 को जो जोड़ आता है उससे डिवाइड करते हैं और परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे कर देंगे। अब ये 100 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, 0 के आगे आ जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। अब ये आ गया 3 गुणा 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 × 75, तो ये आ गया 75%, यानी कि पहले पार्ट का कितना आ गया 75%। अब दूसरे का निकालते हैं, दूसरा है 1। अब 1 को ऊपर रख देंगे, 1/4 कर देंगे और परसेंटेज लाने के लिए वही 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया 2 यहां आ गया 20, 4 पंजे 20। अब 25 एकम 25, तो यह आ गया 25%। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का निकल गया। इसी प्रकार ये करेंगे। अब इसमें दिए गए हैं 3 रेशो, 2 रेशो 3 रेशो 5, तो इनको सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 + 3 + 5 बराबर 2 3 5, 5 और 5 10, 10 आ गया। अब पहले भाग का निकालेंगे, फर्स्ट भाग का, तो ये 2 है, 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 और परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 ढाई 100 और 10 दूनी 20, तो पहले भाग का आ गया 20%। अब सेकंड का निकालेंगे, सेकंड का 3, अब 3 को ऊपर रख देंगे, नीचे रख देंगे 10 और गुना 100 कर देंगे इस प्रकार से। अब फिर वो 10 से 100 कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 ढाई 100 बराबर, अब 10 × 30, तो यह आ गया 30% इसका। अब तीसरे पार्ट का निकालेंगे, 5 है ये, तो इसको हम 5 ऊपर रखेंगे और नीचे जो इनका जोड़ आया 10 और गुना 100 कर देते हैं। अब वही 10 से 100 कट जाएगा, 10 एकम 10 और 10 ढाई 100 और 10 पंजे 50, तो यह आ गया 50%। ठीक है, और बच्चों एक चीज और बता दूं, ये जो इनका टोटल आता है ना 100 आता है परसेंट, ये 20 और 30, 50 50 और 50 100, यानी कि 100%। अब इसका सी करते हैं, सी में दिया गया 1 रेशो 4, तो इनका सम कर देंगे, यानी कि 1 + 4 ये बराबर आएगा 5। अब पहले भाग का निकाल देंगे, पहला भाग कितना 1, 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई। अब ये कट जाएगा 5 से 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 की 0, यह आ गया 20 एकम 20, यानी कि 20%। पहला भाग आ गया
20%। अब दूसरे भाग का निकालेंगे। दूसरा हमारे पास 4, तो 4 ऊपर जाएगा और जो इनका जोड़ आया है वो नीचे जाएगा और गुना 100। अब 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0, ये आ जाएगा 20 चौक 80, यानी कि 80%। अब इसका डी करेंगे। डी में 3 है, तीनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 1 + 2 + 5 बराबर 1 और 2 3 और 5 8। अब इसका पहले भाग का निकालेंगे तो पहला भाग वही ऊपर आ जाएगा 1/8 और गुना 100 कर देंगे। अब ये 4 से कटेंगे दोनों संख्या, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बचा 2, यहां आ गया 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो यह आ गया हमारे पास 25 एकम 25/2। अब 25 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 12.5 आता है, भाग करके देख लेना, तो यह आ जाएगा 12.5%। ठीक है, ये हमारा पहले का आ गया। अब दूसरे का निकालेंगे। दूसरा 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे चला जाएगा 8 जो इनका जोड़ आया है और गुना 100 हो जाएगा। अब वही कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2 20 हो गया, 4 पंजे 20, ये हो गया 25 दूनी 50, 50। हाँ, ये 2 से 2 कट जाएगा, यही काट देंगे हम इसको, ये 2 बच गया ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 25 एकम 25, तो ये हमारे पास आ गया 25%। ऐसे कर देंगे, यही कटता है तो काट देते हैं। अब आगे काटते जब भी वही आता। अब तीसरे का निकालेंगे। तीसरे का है 5, 5 बटे इनका जोड़ हो जाता है 8 और गुना 100। अब ये कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2 20 हो गया, 4 पंजे 20। अब ये आ जाएगा 25 पंजे 125 बटे 2। अब 25 को 2 से भाग कर देंगे, मैं यहां करके बता देता हूं। 125 को 2 से भाग कर देंगे, 2 छिक्के 12, कुछ नहीं बचा, आ गया 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, आ गया कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं। अब 2 पंजे 10, खत्म, तो यह आ गया 62.5%, तो यह आ जाएगा 62.5%। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। यानी कि बच्चों एक नगर की जनसंख्या कितनी थी? 25,000 थी और वो घट के 24,500 रह गई। तो हमें उसका जो वो घटी है, डिक्रीज हुई है, यानी कि कितनी डिक्रीज हुई है उसका परसेंटेज निकालना है। तो पहले तो हमें ये कर देंगे भाई कितनी घटी है, यानी कि पहले 25,000 थी और 25,000 में से अगर 24,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 500। मैं यहां कर देता हूं डिक्रीज, डिक्रीज लिख देता हूं। डिक्रीज आ जाएगा 25,000 माइनस 24,500, तो कितना बचेगा? 500, यानी कि 500 घट गए। अब हमें परसेंटेज निकालने के लिए वही
डिक्रीज परसेंटेज मैंने यहां लिख दिया, डिक्रीज परसेंटेज हमारी आ जाएगी डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई? 500। तो हम यहां आ जाएंगे 500 ऊपर आ जाएगा। और इनिशियल पॉपुलेशन यानी कि शुरुआती पॉपुलेशन कितनी थी? शुरुआती थी 25,000, 25,000 नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से वो ही कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा गुना 100। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो गई, इसकी 1 जीरो से ये जीरो कट गई। अब ये रह गया 25, यानी कि 50/25 ये कट जाएगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, अब 2 एकम 2, तो ये 2%, यानी कि 2% इसका डिक्रीज परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो बच्चों आपकी समझ में ये आ गए होंगे। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।